नमस्कार एवरीवन। आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं क्लास 6 का, वो हमारा एक्सरसाइज 3.2 का है। इस एक्सरसाइज में हम लोग जो पढ़ेंगे, कल जो हम लोग कंप्लीट किए थे क्वेश्चन नंबर 1 to 5, उसके नेक्स्ट का क्वेश्चन हम लोग इसमें सॉल्व करेंगे। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो का जो लेक्चर है वो आपको समझ में आ रहा होगा। अगर नहीं आ रहा तो आप बेझिझक आप मेरे से व्हाट्सएप पे पूछ भी सकते हैं। नाउ क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा जो है वो है, फाइंड विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर आर डिविजिबल बाय 4। कौन सा नंबर हमारा 4 से डिवाइड होता है या नहीं होता, पहले ये चेक करना है। 6 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो हमारा है 618। इस 618 का जो लास्ट का जो नंबर है हमारा, वो देखना है 2 डिजिट। ये 2 डिजिट अगर 4 के टेबल में आता है तो इसका मतलब समझेंगे कि ये पूरा 4 से मल्टीप्लाई होगा, सॉरी डिवाइड होगा। अगर नहीं आता तो कह देंगे कि ये डिविजिबल नहीं है। बस इतना सा काम है हम लोगों का। लिखेंगे कि सिंस, सॉल्यूशन इसका करेंगे, क्या लिखेंगे इसका, लास्ट 2 डिजिट ऑफ गिवन नंबर इज 18 which is not a multiple of क्या 4 के मल्टीपल में नहीं है। हेंस द गिवन नंबर दैट इज हेंस 618 इज नॉट डिविजिबल बाय 4, इसलिए 4 से डिवाइड नहीं हुआ। अगर ये 4 के मल्टीप्लाई में होता तो हम लोग कह देते कि नहीं, ये मल्टीपल है 4 का, तो इसलिए 4 से डिवाइड होगा। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग क्या है कि क्वेश्चन को जो देख रहे हैं हम लोग, वो बस इतना सा है कि चेक करना है हम लोगों को कि नंबर जो है वो डिवाइड है भी या नहीं हो रहा हमारा, किससे, 4 से। तो बस इसका एक तरीका यही होता है 4 से देखने का, और वो ये होता है कि आप उस नंबर को, लास्ट का जो 2 डिजिट है, उस 2 डिजिट को आप ऐसे उसको देखो लास्ट के मल्टीप्लाई करके। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे कि लास्ट का ही 2 डिजिट हम लोगों को देखना है मल्टीप्लाई करके। अगर डिवाइड करके अगर वो हमारा 4 से डिवाइड होता है तो इसका मतलब समझ लेंगे कि हमारा पूरा ही नंबर 4 से डिवाइड हो जाएगा। इसका एक हम लोग और एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल जो है हमारा क्वेश्चन नंबर वो 6 का ही एक कोई क्वेश्चन और ले लेते हैं, एक बड़ा सा क्वेश्चन ले लेते हैं। देखो लास्ट का 23794, लास्ट का 61 23794, लास्ट का 2 डिजिट हमारा 94 है। बिल्कुल इसी तरह से लिखे हैं, लास्ट 2 डिजिट ऑफ गिवन नंबर इज 18 की जगह 94, और विच इज नॉट अ मल्टीपल ऑफ 4 है यहाँ पे लिखा हुआ। यहाँ पे 4 से डिवाइड करके देख लो इसको, है ना। नॉर्मल सा बड़ा नंबर है, पूरे से करने से बढ़िया है 2 से कर लेते हैं। 4 2 8 1 4 नहीं आता 4 के टेबल में, 3 टाइम्स आएगा, ये 2 बच जा रहा है मेरा, यानी कि ये हमारा 4 से मल्टीप्लाई नहीं होगा। तो यहाँ हम लास्ट में लिख लेंगे हेंस 23794 इज नॉट डिविजिबल बाय 4। देखो एक क्वेश्चन हमारा 7 है। 7 में हमारा क्या है कि बताना है कि ये गिवन नंबर हमारा 7 से मल्टीप्लाई, सॉरी डिवाइड होगा या नहीं होगा, यानी कि 7 का डिविजिबिलिटी टेस्ट हम लोगों को आना चाहिए। 7 का जो डिविजिबिलिटी टेस्ट है वो बिल्कुल आसान है। एक हम एग्जांपल के लेकर के हम आपको कल भी समझाए थे और आज भी हम आपको एक्सरसाइज के माध्यम से समझा रहे हैं। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ एक्सरसाइज ऑफ क्वेश्चन 7। क्वेश्चन नंबर 7 का क्वेश्चन नंबर 1 जो है दैट वन इज 7882, दैट वन इज व्हाट 882, ये 882 है। लास्ट का जो डिजिट है, ये लास्ट के डिजिट को हम लोग क्या करेंगे, इसको छोड़ के बाकी सब लिख लो। देखो जो मेथड बता रहा है यही आप लोगों को फॉलो करना है, यही बेस्ट तरीका है। 88 माइनस 2 इंटू 2, लास्ट का जो डिजिट है उसको इधर लिखेंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, सब्ट्रैक्ट करके देखेंगे कितना आ रहा है, 84 आ रहा है। अगर मान लो बड़ा नंबर होता फिर से इसको सेम प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप करते जाते, तब तक जब तक कि हमारा कोई 2 या 1 नंबर में ये नहीं आ जाता, बिल्कुल ये इजी नहीं हो जाता। ठीक है, तो देखो यहाँ 84 है, तो 84 तो इजीली हमारा देखो 7 के टेबल में, 12 के टेबल में आता ही आता है, यानी कि हम लोग लिखेंगे सिंस 84 इज अ मल्टीपल ऑफ
क्या 7, सो 882 इज डिविजिबल बाय क्या 7, ये 7 से डिवाइड हो जाएगा। तो सर ये तो छोटा क्वेश्चन है, एक बड़ा क्वेश्चन लेकर के देखते हैं 7 का। बड़ा क्वेश्चन कौन सा ले हम, चलो 6 3 4 5, देखो फर्स्ट और लास्ट ये हम करेंगे, बाकी आपको करना है। तो लास्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, लास्ट क्वेश्चन है 6th वन, और ये लास्ट क्वेश्चन क्या है हमारा 6th वन, वो है हमारा 6 3 4 5। तो यहाँ 6 3 4 5 में क्या करेंगे, लास्ट का ये डिजिट है, यहां लिखेंगे स्टेप 1। अब बताओ कि सर आपको कैसे मालूम है, स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करेंगे, 1 2 3 में जाएगा, अनुभव हो जाएगा आपको। फर्स्ट स्टेप में आ जाएगा तो कह देंगे हो गया आंसर, नहीं होता नेक्स्ट स्टेप, फिर नेक्स्ट स्टेप, फिर नेक्स्ट स्टेप बढ़ेंगे, करके देखते हैं, है ना। यहां लिखेंगे 6 3 4 5, अब यहां से लिखेंगे 6 3 4 माइनस 2 इंटू 5, रिजल्ट क्या होगा 6 3 4 माइनस 10, ये क्या रिजल्ट होगा बताना 6 2 4। अब इसको ही डिवाइड कर देंगे 7 से, तो फिर फायदा क्या होगा डिविजिबिलिटी टेस्ट सीखने का, राइट। तो हम क्या करेंगे, लास्ट का डिजिट हम फिर से यहाँ पे लिखेंगे, डैश लगा करके लिखेंगे स्टेप 2, और स्टेप 2 में क्या लिखेंगे 62 माइनस 2 इंटू 4। अब फिर क्या लिखेंगे 62 माइनस 8, और 8 जैसे ही सब्ट्रैक्ट करेंगे ये हो जाएगा 54, तभी तो ये होगा 62, है ना 54। बताओ 54 हमारा 7 के टेबल में आता भी है या नहीं आता है, 54 7 के टेबल में आता है क्या, नहीं आता है ना। देखो करते हैं, 7 9 जा 63, 7 8 जा 56, 54 तो कहीं आया ही नहीं। तो यहां हम लोग लिखेंगे कि सिंस 54 इज नॉट अ मल्टीपल ऑफ क्या 7, सो जब ये मल्टीपल नहीं है तो पूरा ही मल्टीपल नहीं है। 6 3 4 5 इज नॉट डिविजिबल बाय, जो भी है, देखो हैंडराइटिंग कितना अच्छा, राइट, जो भी है नॉट डिविजिबल बाय 7 हम लोग कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 देखना है। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर आर डिविजिबल बाय 8। तो 8 का हमारे पास में डिविजिबिलिटी टेस्ट याद होना चाहिए, एंड वी हैव स्टडीड yesterday that what is the divisibility test of 8. For 8 we have to take the last 3 digit number and divide it by 8. If the whole number is completely divided, then we can say that the given number is also divisible by 8. एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 का, वो क्या है, जैसे एक एग्जाम्पल है 2138। क्वेश्चन नंबर 8 का जो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है वो है 2138। ये क्वेश्चन में क्या करेंगे हम लोग, लास्ट का 3 डिजिट हम लोग चेक करते हैं, ठीक है। लास्ट का 3 डिजिट हमारा है 138, डिवाइड कर लेंगे, इसको डिवाइड करेंगे किससे 8 से, 8 1 जा 8, 5 एंड 8 5 जा 40, 8 6 जा 48, 8 7 जा 56। ये बच गया हमारा, कटा नहीं ना, बच गया ना। तो हमारा ये बच गया, तो इसका मतलब कि हम लोग लिखते हैं कि सिंस द रिमाइंडर तो बचा हुआ है, तो हमारा ये पूरा क्या होगा 8 से डिवाइड नहीं होगा। इसके लिए हम लोग थोड़ा इस तरह सेंटेंस का इस्तेमाल करेंगे, वी विल राइट व्हाट लास्ट 3 डिजिट of given number is 138, which is not a multiple of 8. So 2138 is not divisible by 8, ये 8 से डिवाइड नहीं होगा। तो लास्ट का 3 डिजिट हम लोग लेकर के चेक कर लेंगे, अगर हमारा लास्ट का 3 डिजिट डिवाइड हो जाता है तो पूरा ही नंबर डिवाइड होगा, अगर नहीं होता है तो पूरा नंबर डिवाइड नहीं होगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा इसी का एक हम क्वेश्चन और भी लेंगे, दैट इज क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है उसको ध्यान से समझना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा है, क्वेश्चन नंबर 6
उस पर लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा 8 का है, वो है 810376। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? 810376। इसमें क्या करेंगे हम लोग? फिर वही कहानी, लास्ट का 3 डिजिट हम लोग चेक करेंगे। लास्ट का 3 डिजिट 376 है, देखो 376 है। लास्ट का 8 से डिवाइड कर दो फटाफट। 8 4 जा 32, 5 6, 8 7 जा 56। हो गया कंप्लीट कहानी। ये हमारा 47 है, आ गया ना, डिवाइड तो हो गया कंप्लीटली। यानी लास्ट का 3 डिजिट हमारा मल्टीपल में आ गया, तो समझ लेंगे कि पूरा ही डिविजिबल है 8 से। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे सॉल्यूशन में, क्या लिखेंगे बताओ? लिखेंगे लास्ट 3 डिजिट ऑफ गिवन नंबर is 376, which is multiple of 7. Hence 810376 is divisible by 7। ये 7 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, कंप्लीट हो गया 8 तक। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है? You have to solve the remaining questions. Practice makes a perfect man. There is a sentence which says practice makes a perfect man. अगर आपका प्रैक्टिस जितना अधिक होगा, आप उतना अधिक समझदार बनोगे। Now see, और वो तो आप हुई। Now see question number 9. Which of the following number are divisible by 11? Which of the following number are divisible by 11? तो 11 का जो प्रॉपर्टी है, रूल है हमारा डिविजिबिलिटी का, वो क्या है? ऑड नंबर को छोड़ करके इवन नंबर से माइनस कर दो, ऐड करके दोनों को, और फिर देख लेते हैं है कि नहीं 11 और 0। तो देखो एक एग्जांपल के थ्रू समझा रहे हैं आपको। क्वेश्चन नंबर 9 का 1 8668, ये है ना 866 है। देखते हैं क्या है हमारा, ये फिर ये और ये, इसके आगे तो कुछ है ही नहीं। यहां लिखेंगे 8 + 6 - 6 + 8। देखो तो 14 - 14 = लड्डू। तो बिल्कुल है, सिंस रिजल्ट इज व्हाट? 0, which shows the above number, वो क्या है above number? 8668 is divisible by क्या? 11। वही होता है ना, लास्ट का जो डिजिट है हमारा 0 हो जाए या 11 का मल्टीपल में आ जाए, तो हम लोग कहते हैं कि वो नंबर हमारा डिविजिबल होगा, नहीं तो वो नंबर हमारा डिविजिबल नहीं होगा। सेम चीज ही है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा जो इसी का जो क्वेश्चन नंबर 6 है, एक बार उसको भी देख लेते हैं। ये तो रहने देते हैं, बार बार लिखने का झंझट नहीं। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है हमारा? दैट इज 743120। 743120। देखो ऐसे, ओ नहीं, इधर नहीं, ये एक छोड़ के इधर और ये वाला इधर। ये देखो कर दिए हम लोग। थोड़ा इसको ऑपरेशन करते हैं। 7 + 3 + 2 -4 + 1 + 0। ठीक है, इज इक्वल टू 10 × 12 -4 × 1 5 इज इक्वल टू 7। ये तो हमारा 7 ही आया, 11 तो आया ही नहीं। तो 7 यहां पे लिखेंगे, रिजल्ट इज 7 विच शोज द एबव नंबर। दिस क्या है? ये 743120 इज नॉट डिविजिबल बाय 11। ये 11 का नहीं होगा। या फिर हम ऐसे भी लिख सकते थे, रिजल्ट इज 7 विच शोज क्या? विच शोज 7 इज नॉट मल्टीपल ऑफ 11 द अबव नंबर, सो द अबव नंबर इज नॉट डिविजिबल बाय 11। ठीक है, इस तरह से हम लोग भी लिख सकते थे। देखो लिखने का जो स्टेटमेंट है दैट इज डिपेंडेंट अपॉन यू, वो आप पर डिपेंड करता है कि आप कैसे उसको लिखते हो। लेकिन जो रिजल्ट है ना, वो हमेशा सेम आएगा, लैंग्वेज चाहे कुछ भी रखो।
ठीक है। क्वेश्चन नंबर हमारा दैट वन इज वी हैव कंप्लीटेड अप टू क्वेश्चन नंबर 9। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है? लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 is which of the following number are divisible by 3 and not by 9? Which of the number is divisible by 3 but not by 9? कल हम समझाए थे, वीडियो में भी नीचे हम लिख करके भेजते हैं आप लोगों को, राइट, डिविजिबिलिटी टेस्ट वगैरह। कल हम यही समझाए थे कि वैसा नंबर जो 9 से डिविजिबल होगा वो 3 से भी होगा, लेकिन जो 3 से डिवाइड होगा वो 9 से डिवाइड बिल्कुल भी नहीं होगा। जरूरी नहीं है ऐसा, ठीक है ना, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। कब होगा कब नहीं होगा ये डिपेंड करता है। जैसे मान लो 3 10 30, 30 है 9 के टेबल में नहीं आता, 3 के टेबल में आता है, लेकिन 36 बोले 9 के टेबल में आता है तो 3 के टेबल में भी आएगा, ठीक है। तो एक क्वेश्चन हम जैसे उसका अगर हम चेक करें 192, 10 का 192, सबसे पहले हम डिविजिबिलिटी टेस्ट हम देखते हैं क्या होगा। सॉल्यूशन करेंगे और एक एक डिजिट को ऐड करेंगे। 1 + 9 + 2 = 9 and 3 12। तो लिखेंगे दिस नंबर या द अबव नंबर ऐसे लिख लो इसको थोड़ा, द सम ऑफ द डिजिट ऑफ 192 is 12, which is multiple of 3 but not by 9. So 192 is divisible by 3 only, not by 9। ये केवल 3 से डिवाइड होगा, 9 से नहीं। तो यहाँ 3 ओनली का मतलब ये मत समझना कि 3 ओनली का मतलब केवल 3 से ही होगा। 3 और 9 की बात की गई है, जिसलिए हम बोले कि केवल 3 से ही, उसमें से उन दोनों में से केवल 3 से डिवाइड होगा, ना कि 9 से होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर इसका देख लो एक नेक्स्ट वन, दैट इज क्वेश्चन नंबर लास्ट वन 31678। 31678, दैट वन इज सिक्स्थ वन। 31678, यही है क्वेश्चन नंबर सिक्स्थ वन है हमारा 31678। अब देखो इसका ऐड करते हैं। ऐड करने के बाद क्या करेंगे, सम ऑफ डिजिट इज इक्वल टू 3 + 1 + 4 + 8, यही है ना हमारा। इज इक्वल टू हम लोग क्या लिखेंगे, देखो तो 4 और 6 10, 10 और 15 25, ना 3 से ना 9 से। तो लिखेंगे द अबव द सम ऑफ द डिजिट ऑफ लास्ट का ये क्या है 31678 इज 25, which is not a multiple of 3 or 9. So given number 31678 is not divisible by 3 और 9, ठीक है। तो देखो क्या है कि इस तरह से हम लोगों का जो है ना ये क्वेश्चन नंबर 10 भी एंड हो चुका। आपको क्या करना है कि क्वेश्चन जो वैसे आपको जो समझ में नहीं आते आप उसको व्हाट्सएप पर भी पूछ सकते हो कि सर ये मैंने किया है, बताओ कि भाई सही है या गलत है। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 11। 11 क्वेश्चन क्या है हमारा, 11th क्वेश्चन इज व्हाट, 11th क्वेश्चन इज फाइंड वेदर दिस इज डिविजिबल बाय 6 और नॉट। क्वेश्चन नंबर 3288, 3288 बोलता है ये नंबर हमारा 6 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा। तो देखो 6 का जो डिविजिबिलिटी टेस्ट है वो यही कहता है कि इफ अ नंबर गिवन नंबर इज डिविजिबल बाय 6 देन दैट नंबर इज डिविजिबल बाय 2 and 3 बोथ ऑल्सो। अगर हमारा ये नंबर 2 से भी डिवाइड हो जाए 3 से भी डिवाइड हो जाए
तो हम समझेंगे कि ये नंबर हमारा क्या होगा, 6 से मल्टीप्लाई होगा, सॉरी 6 से डिवाइड होगा। अब इसके लिए पहले हम लोग चेक करेंगे, क्या चेक करेंगे, पहले 2 का, तो यहां लिखेंगे सॉल्यूशन में चेकिंग, या यूं लिखो ना, डायरेक्ट हम लोग लिख लेते हैं, सिंस द लास्ट डिजिट ऑफ 3288 is 8, which shows that above number is divisible by 2। देखो लास्ट के डिजिट में अगर 0 2 4 6 8 होता तो वो 2 से डिवाइड होता, तो यानी कि लास्ट का डिजिट जो हमारा वो 8 है, तो वो 2 से डिवाइड हो गया। ऑल्सो सम देखते हैं, सम ऑफ द डिजिट इज इक्वल टू 3 + 2 + 8 + 8। देखो तो ऐड करते हैं, 16 and 4 21 आया, which is equal to 21, which shows 3288 is divisible by 3। लास्ट में देखो हम लोग चेक कर लिए कि ये नंबर 2 से भी मल्टीप्लाई हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, और 3 से भी डिवाइड हो रहा है। तो लास्ट में हम लोग लिख लेंगे कि सिंस 3288 इज डिवाइडेड बाय बोथ 2 and 3, so it is divided by क्या, 6। सो तो हो गया हमारा कहानी, यानी कि ये हमारा 6 से भी मल्टीप्लाई होगा। क्यों होगा, क्योंकि हमारा 2 से भी मल्टीप्लाई हो रहा है, सॉरी 2 के भी टेबल में आ रहा है और 3 के भी टेबल में आ रहा है। नाउ सी नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 12, फाइंड वेदर 2055 इज डिविजिबल बाय 15 और नॉट। 15 का टेबल देखना है, ठीक है। तो 15 का टेबल देखने के लिए जरा बताना कि 15 हमारा जो है वो कौन सा फंडा पे काम करेगा। एक नंबर हम लेते हैं सबसे पहले आपको समझाने के लिए। क्या नंबर लें, अगर हम मान लो कि स्क्वायर करके देखते हैं, है ना, स्क्वायर कर लेते हैं। 15 का स्क्वायर क्या होगा, देखो स्क्वायर हम सिखा रहे हैं। लास्ट का जब भी डिजिट 5 आए तो क्या करना, जो भी नंबर रहेगा ना उसके एक ज्यादा लेकर के मल्टीप्लाई करके लिख देगा। 1 है तो 2 × 1 2। अगर मान लेते हैं कि यहाँ पे 25 का स्क्वायर को पूछा, तो 5 5 25, लास्ट में 25 तो रहेगा ही, ये 2 है, इससे एक ज्यादा 3 × 2 6, ठीक है। अब जब बताओ ये जो नंबर है हमारा, ये वाला नंबर में अगर हम इसको देखें तो 4 and 5 9 आ रहा है, 6 and 2 8, 8 and 5 13 आ रहा है मेरा, सही है ना, क्या आ रहा है 13। ये तो हमारा नहीं आ रहा ना वैसा नंबर जो 3 का मल्टीपल में आ रहा है। तो इस तरह के नंबर को क्या है, ये नहीं कह सकते कि ये नंबर जो है हमारा 15 से मल्टीप्लाई होगा या नहीं होगा। तो हम करेंगे क्या, सबसे पहले तो हम लोग क्या करेंगे इसमें कि सबसे पहले चेक करेंगे, क्या चेक करेंगे कि अगर हमारा 15 के टेबल में बोला जाए कि भाई कोई भी नंबर 15 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा, तो सबसे पहले 15 का फैक्टर देखेंगे, वो है हमारा 3 और 5। तो वैसा नंबर जो 3 से भी कट जाए और 5 से भी कट जाए, यानी दोनों के डिविजिबिलिटी टेस्ट में आ जाए, तो हम लोग कहते हैं कि वैसा नंबर हमारा किससे जाएगा, 15 से वो डिविजिबल हो जाएगा। तो चलो नंबर की ओर आते हैं। नंबर है हमारा क्वेश्चन नंबर 12, दैट इज 2055। 2055, द गिवन नंबर इज 2055। लिखेंगे द गिवन नंबर इज 2055। तो सबसे पहले हम जो चेक करेंगे ना, वो चेक करेंगे 3 का टेबल का भी और 5 का टेबल भी। तो यहां सबसे पहले हम लिखेंगे द सम ऑफ द डिजिट।
is equal to 2 plus 0 plus 5 plus 5, which is equal to 12. Therefore, it is divisible by 3. Also, the given number ends with 5, which shows that it is divisible by 5. देखो लास्ट का डिजिट 5 है तो 5 से भी जाएगा, ये डिवाइड होगा। और जब ऐड करके देखें तो 12 आया तो 12 भी हमारा 3 से डिवाइड होगा। क्यों? क्योंकि इट इज अ मल्टीपल ऑफ 3, इट इज अ मल्टीपल ऑफ 3, ये 3 का मल्टीपल में है। और जो लास्ट में जो हम लोगों का जो कंक्लूजन होगा वो क्या लिखेंगे कि सिंस 2055 इज मल्टीपल ऑफ या डिविजिबल बाय 2055 is divisible by 3 and 5 both. So 2055 is divided by 15 also, ये 15 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक, तो इस तरह से हम लोग क्या किए कि क्वेश्चन नंबर 15, ये 15 हमारा नहीं है, ये क्वेश्चन नंबर 12 है। 15 से तो चेकिंग करने के लिए हम लोगों को बोला था। ठीक है, नाउ सी वेरीफाई द फॉलोइंग विद द हेल्प ऑफ सम एग्जांपल। द सम ऑफ टू consecutive odd number is always divisible by 4। देखो consecutive odd number किसको बोलते हैं? सम ऑफ टू consecutive odd number। consecutive odd number, odd number का मतलब क्या होता है? odd number का मतलब होता है जो 2 से डिवाइड नहीं होता है, और consecutive का मतलब लगातार। तो वैसे लगातार दो नंबर लेने हैं, है ना, वेरीफाई करके बताना है कि जो दो कंसेक्यूटिव ऑड नंबर हैं उनका सम हमेशा क्या होगा? 4 से डिवाइड होगा। एक एग्जांपल ले लेते हैं दो कंसेक्यूटिव नंबर ऑड का, वो क्या क्या है जरा बताना। दो कंसेक्यूटिव अगर हम ऑड नंबर की बात करें तो ऑड नंबर कहां से स्टार्ट हो जाता है? ऑड नंबर स्टार्ट हो जाता है 1 से। ठीक है, 1 3 5 7 11, सॉरी 7 के बाद 9, 9 के बाद 11, 11 के बाद 13, ऐड करो तो 5 and 3 हो रहा है 2 से डिवाइड, 4 से डिवाइड, 7 and 5 12, फिर से हो रहा है 4 से डिवाइड, 7 and 9 16 हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है, 9 and क्या 11 20 हो रहा है। लेकिन जो ऑड नंबर होता है वो 2 के टेबल में नहीं आता है, तो यानी कि ऑड नंबर हमारा 3 से लेना है यहाँ पर। ठीक है ना, तो कोई सा भी दो नंबर को लेकर के देखो, ऐड करो और बताना है कि ये हमारा किससे 4 से डिवाइड होता है कि नहीं होता है। आप इसको करना, अगर नहीं आया तो फिर मैं करूंगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर लास्ट का 13 का क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास में, और वो क्या है कि द प्रोडक्ट ऑफ 3 consecutive नंबर इज ऑलवेज डिविजिबल बाय 6। तो कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स की बात कर रहे हैं, 3 consecutive नंबर, सम ऑफ 3 consecutive नंबर। तो सम ऑफ 3 consecutive नंबर वो क्या है हमारा, जरा एक बार देखते हैं। 1 2 3 ऐड करो 6, ये जो 1 2 3 जो आ रहा है इनका सम 6 है, 6 से डिवाइड होता है। ठीक है, अब हम 3 नेक्स्ट की बात करें। चलो हम बात करते हैं 2 3 4। तो चलो ये कितना हो गया, 3 and 2 5, 5 and 4 9। देखो तो ये 2 के टेबल में जा रहा है क्या? नहीं जा रहा। 3 के टेबल में जा रहा है क्या? नहीं जा रहा। लेकिन यहाँ पर सम की अगर बात करता तब हम लोग ये लिख लेते, लेकिन यहाँ पर बोल रहा है हमारा क्वेश्चन, ऊपर में जो क्वेश्चन बोल रहा था हमारा क्वेश्चन नंबर 13 का, वो सम बोल रहा था, अभी बोल रहा है प्रोडक्ट की बात कर रहा है। तो इस प्रोडक्ट की में बात कर रहे हैं, तो ये 3 नंबर का प्रोडक्ट हमेशा 6 से मल्टीप्लाई होगा। तो यहाँ हम सम नहीं करेंगे, 6 प्लस में करेंगे। क्या करेंगे? 1 into 2 into 3 is equal to 6, which is a divisible by 6. Again 2 into 3 into 4, 2 3 is 6, 6 4 is 24, which is again divisible by 4. 3 into 4 into 5, 60, which is also divisible by 6.
7 इंटू 8 इंटू 9, कोई भी रैंडमली उठाकर देख लो, है ना। कितना हो गया ये 8 9 8 जा 70 नॉट 72 इंटू 7 करके देख लेते हैं। ये 7 2 जा 4 7 7 जा 49 एंड 1 50 504। लास्ट का देखो डिजिट 4 है विच इज डिविजिबल बाय 2 एंड सम इज 4 and 5 9 विच इज आल्सो डिविजिबल बाय 3। तो देखो क्या होता है, ये प्रूफ है तो हमारा कोई भी 3 नंबर लेंगे, लेटर कॉन्सेक्यूटिव नंबर भी 1, सेकंड भी 2, थर्ड भी 3। नाउ प्रोडक्ट ऑफ दिस नंबर इज 1 into 2 into 3 is equal to 6 which shows it is a divisible by 6। फिर उसके बाद कोई भी एग्जांपल ले लो और इसको प्रूफ कर देना। क्लास देखो ये जो चैप्टर था हमारा प्लेइंग विथ नंबर का जो 3.2 था, ये नंबर का जो खेल था हम लोगों को तब समझ में ज्यादा आएगा जब हम लोगों का पूरा प्रॉपर्टी याद होगा। आपको कुछ करना नहीं है, बस इस प्रॉपर्टीज को ध्यान से याद करना है और उसको प्रैक्टिस में लाना है। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। जहां पर नहीं आया आप वहां पर पूछें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू क्लास।